हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मॉर्फोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या है, उससे जानने से पहले हम देखते हैं कि स्टेम एक्चुअली अराइज कहाँ से होता है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीड जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। क्या? आउटर वाला आपका होता है सीड कोट, और उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो, जो कि डेवलप करके आगे पूरा प्लांट बनाएगा। उस एम्ब्रियो के भी 3 पार्ट थे, प्लेब्यूल, कोटिलिडन एंड रेडिकल। रेडिकल क्या करता था? रूट सिस्टम बनाता था। कोटिलिडन क्या करता था? इस एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता था, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, क्योंकि ये क्या है, सीड के अंदर है, जो कि अंडरग्राउंड है। ये फोटोसिंथेसिस अभी नहीं कर सकता है, इसलिए तब तक कि उसको कोटिलिडन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर आपका बचा प्लेम्यूल। ये प्लेम्यूल ही है जो आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा। शूट सिस्टम क्या है? इसमें आपके स्टेम्स आ जाएंगे, ब्रांचेस आ जाएंगे, लीफ आ जाएंगे, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, ये सब आ जाएंगे। तो स्टेम पार्ट आपका कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द प्लेम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। क्लियर? अब स्टेम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो स्टेम में अभी मैंने बताया कि आपके ब्रांचेस आ जाएंगी, देन उसमें लीफ आ जाएंगी, बहुत सारे बर्ड्स आ जाएंगे जहाँ से नया पार्ट अराइज होता है, फ्लावर आ जाएगा और फ्रूट आ जाएगा। तो ये सब पार्ट क्या है? आपके स्टेम्स के हैं। स्टेम में आपके 2 इम्पॉर्टेंट चीज़, नोड एंड इंटरनोड। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से लीफ अराइज होती है या न्यूली लीफ अराइज होती है। क्लियर है? नोड एक ग्रोइंग पार्ट कह लो या ग्रोइंग पॉइंट है जहाँ से न्यू लीफ अराइज होती है। और इंटरनोड क्या होता है? 2 नोड्स के बीच में, एक नोड ये आ गया, एक नोड ये आ गया, तो 2 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनोड। ये आपका इंटरनोड हो गया, ये आपका इंटरनोड हो गया, ये आपका इंटरनोड हो गया, तो ये हो गया इंटरनोड। नोड ऐसा पॉइंट है जहाँ से नई लीफ अराइज होंगी, और इंटरनोड आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये था आपके स्टेम के बारे में। अब आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जब स्टेम आपका यंग होता है तब क्या होता है? वो ग्रीन कलर का होता है, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ओल्ड होता जाता है, वो कैसा होता है? ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये आपके पॉइंट्स थे अबाउट स्टेम। देखते हैं स्टेम, द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। जैसे कि आपने रूट के बारे में पढ़ा कि वो क्या था? प्लांट का डिसेंडिंग पार्ट था या अंडरग्राउंड पार्ट था। स्टेम आपका क्या है? प्लांट का असेंडिंग पार्ट है या ग्राउंड के ऊपर पाया जाने वाला पार्ट है। इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम प्लेम्यूल, अभी बताया, ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। एक ऐसी सीड जो जर्मिनेट कर रही है, उसके एम्ब्रियो में जो प्लेम्यूल पार्ट है वहाँ से आपका स्टेम अराइज होगा। Then it bear branches, leaf, flower, fruits, birds, as well as node and internode. ये सारे parts हैं आपके stem के। Then nodes are the region of the stem where leaf are born. Node ऐसा point है जहाँ से नई नई leaves arise होती हैं। And internode are the portion between 2 nodes. 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनोड। अगर इंटरनोड ग्रो करेगा तो क्या होगा? प्लांट की हाइट बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, और नोड से जो ग्रो होने वाले ब्रांचेस हैं उनको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। तो अगर इंटरनोड बड़ा होता है तो उनको स्प्रेड करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लास्ट पॉइंट, यंग स्टेम आर जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जो आपके यंग स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, और जो आपके ओल्ड होते हैं स्टेम वो कैसे हो जाते हैं? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आपके स्टेम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या क्या फंक्शन है? तो पहला फंक्शन स्टेम का क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को स्प्रेड करना। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा लीफ होंगी, ज़्यादा लीफ होंगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ज़्यादा खाना बनाएंगे। ठीक है, लीफ के साथ क्या क्या उनके पास? फ्लावर्स हैं, फ्लावर ज़्यादा होंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ से फ्रूट बनेगा, फ्रूट ज़्यादा बनेगा तो हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, और बहुत सारे बर्ड्स। तो स्टेम का काम क्या हो गया? स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा लीफ होंगी, ज़्यादा फ्रूट्स होंगे, ज़्यादा फ्लावर होंगे, ज़्यादा बर्ड्स होंगे। दूसरा काम क्या है?
कि ये क्या करती हैं, कंडक्शन करती हैं किसका, वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फोटोसिंथेट्स। ठीक है, स्टेम के थ्रू ही रूट से क्या होगा, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट ऊपर होगा और ऊपर लीव्स से फोटोसिंथेट्स मतलब जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस के बाद उनका ट्रांसपोर्ट नीचे की तरफ होगा या मल्टी डायरेक्शन में होगा। देन इसका फंक्शन क्या है, लास्ट वन इज स्टोरेज। स्टेम क्या करती है, अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करती हैं। क्यों, क्योंकि कभी ऐसा टाइम आ जाए कि प्लांट्स के पास लीफ नहीं है, सारे लीफ फॉल हो गए हैं और कभी कभी हो सकता है कि सनलाइट ना हो, तो अपना खाना कैसे बनाएंगे। उस टाइम पे वो क्या करेंगे, जो उन्होंने अपने आप को अपने अंदर फूड स्टोर कर रखा है वहाँ से वो फूड लेंगे और अपना सर्वाइवल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो सिस्टम का काम एक और निकल के आया क्या, कि अपने अंदर फूड को स्टोर करना प्लस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन देना एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, प्लांट के पार्ट में बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस जहां हम प्लांट के पार्ट्स को कट करके उनसे ही नया प्लांट बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब आपने रोज का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखा होगा कि हम लोग रोज के स्टेम को कट करते हैं और उसको घर ले जा करके नए प्लांट्स बना देते हैं, तो वो क्या हो गया, एक पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टेम के फंक्शन क्या क्या निकल करके आए, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस bearing leaf, flower and fruits, conduction of water, minerals and photosynthesis, मतलब एक तरह से कह लो उसको food, and last one is storage, support, protection as well as to perform vegetative propagation। तो ये था function of stem। अब हम पढ़ेंगे कि stem के modification के बारे में, stem ने कैसे कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है, किस किस ऑर्गन में, किस किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें पहला आपका आता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब स्टेम का काम क्या था, अभी आपने पढ़ा, ब्रांचेस स्प्रेडिंग आउट करना, वाटर मिनरल का कंडक्शन करना, ठीक है, और फिर फूड स्टोरेज वगैरह वगैरह। उसमें से एक मॉडिफिकेशन प्लांट ने क्या किया है, स्टेम ने, कि अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब अब वो क्या करेगा, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखेगा। और रीज़न हमने आपको बता दिया कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करेगा, वो वहाँ से अपना फूड लेगा। होता क्या है, अगर आपने पोटैटो देखा होगा, ठीक है, मैंने आज तक जितने बच्चों से पूछा कि पोटैटो आपने ऑब्जर्व किया है, प्लांट वो कहाँ पाया जाता है, जनरली सॉइल के नीचे पाया जाता है, वहाँ पे ग्रो करता है और ब्राउन कलर का होता है। तो पोटैटो आपका कौन सा पार्ट है प्लांट का, सब ने आंसर किया है रूट, और एक्चुअली वो रूट जैसा दिखता भी है, ब्राउन कलर का है, ग्राउंड के नीचे है, ठीक है। बट पोटैटो एक्चुअली क्या है, आपका स्टेम है। कैसे, अगर आपने बहुत सारे पोटैटो मार्केट में देखे होंगे तो उसमें कुछ ऐसे पोटैटोज होते हैं जिसमें ग्रीन कलर भी दिख जाता है आपको कहीं कहीं साइड में। वो ग्रीन कलर आपको एक्सप्लेन करता है कि पोटैटो क्या है, आपका स्टेम है। दूसरा, रूट, जब मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने बताया कि रूट में कोई भी बड वगैरह नहीं होती हैं, बट आपके पोटैटो में एक्सिलरी बड पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपका पोटैटो का प्लांट है, उसमें आपने ऐसे करके कुछ बर्ड्स देखी होंगी जहाँ से न्यू प्लांट अराइज कर सकता है। तो पोटैटो आपका क्या है, स्टेम है, ना कि रूट है। ऑल्दो कि वो ब्राउन कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ग्रीन कलर होने के लिए आपके पास क्या चाहिए, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को एक्सपोजर चाहिए सनलाइट का। जब तक कि क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी वो अपने आप को ग्रीन कलर में एक्सपोज नहीं कर पाएगी। और आपके पोटैटो कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, तो इन पे क्या होता है, सनलाइट नहीं गिर पाती, इसलिए ये ग्रीन कलर के नहीं हो पाते हैं। बट वो जो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ ऐसे पोटैटोज होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हल्के से ग्रीन होते हैं ऊपर से, वो कैसे होते हैं तो देखते हैं। सपोज ये पोटैटो आपका कहाँ है, ग्राउंड के नीचे है, और किस कलर का होगा, ऑब्वियसली ब्राउन कलर का होगा। अब अगर हम इस पोटैटो से यहाँ से हल्का सा सॉइल हटा दें तो ये क्या करेगा, सनलाइट में एक्सपोज हो जाएगा, और जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी यहाँ पे जो रखा हुआ क्लोरोफिल है इसके पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। और फिर इसीलिए आपको क्या होता है, कुछ पोटैटो दिखते हैं जो कि हल्के से ग्रीन होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर से सॉइल रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे होते हैं सॉइल के। तो अगर सुपरफिशियली होंगे तो उनके ऊपर से सॉइल रिमूव हो गई तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं।
ठीक है। तो आपका पोटैटो क्या है, आपका स्टेम है, जिसने अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है किस फॉर्म में, फूड स्टोर करने के फॉर्म में। और एग्जाम्पल देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर भी क्या है आपका स्टेम है, टर्मरिक हल्दी आपकी स्टेम है, ज़मीनकंद या जिमीकंद, हम लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कुछ ज़मीनकंद कहते हैं, कोई जिमीकंद कहते हैं, क्योंकि ये भी सॉइल के नीचे पाया जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो दिवाली के टाइम पे इसकी सब्जी बनती है और इसके अचार भी बनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। देन आपका कोलोकेशिया एंड एसेट्रा एसेट्रा, ये सब थे आपके अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन, जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है, किस लिए, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। और देखते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अब ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होता है, समझते हैं। सपोज कि ये एक प्लांट है, क्लियर, इसका बाहर स्टेम में, नीचे क्या है आपके रूट्स हैं, और यहाँ पे कुछ स्टेम के मॉडिफिकेशन है। सपोज कि कुछ ऐसा आ गया कि इस प्लांट को पानी नहीं मिला, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सूख गया, ये वाला पार्ट सूख गया हो, या किसी ने काट दिया हो, या फिर इसमें फायर लग गया हो तो पूरा बर्न कर गया हो, तो उस टाइम पे क्या हो, प्लांट तो पूरा ख़राब हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमको इसी प्लांट की वैरायटी चाहिए, हमको इसी प्लांट का टाइप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे सॉइल के नीचे पड़े हुआ पार्ट है जो कि अभी सेफ है, इसको निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से एक नया प्लांट, हरा भरा प्लांट बना सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मतलब आप अंडरग्राउंड स्टेम से क्या कर सकते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मतलब कि एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं अगर किसी कंडीशन में वो प्लांट खराब हो गया है तो। सेकेंड देखते हैं आपका स्टेम टेंड्रिल्स। ये क्या है, अगर आपने ग्रेप्स का प्लांट या पी प्लांट देखा होगा तो उसमें आपको एक कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, आपका टेंड्रिल है। काम क्या है टेंड्रिल का, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो कराते हैं और किसी भी कॉन्टैक्ट के अंदर आना चाहते हैं, मतलब कोई भी सरफेस मिल जाए, कोई भी उनको चीज़ सपोर्ट मिल जाए तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर कॉइल कर जाएंगे और अराउंड अपने आप को कॉइल कराएंगे। क्यों, ताकि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपने मनी प्लांट देखा है तो वो कभी भी ग्राउंड में या गार्डन में नहीं होता, वो क्या करता है, वर्टिकली ग्रो करता है। अगर उसको सपोर्ट मिल गया है तो वर्टिकली कैसे ग्रो कर पा रहा है, किसी न किसी का सपोर्ट लेकर के, अपने स्टेम को सपोर्ट के अराउंड कॉइल करके। तो टेंड्रिल भी आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी कॉन्टैक्ट में आते क्या करता है, उसके अराउंड कॉइल करता है, प्लांट को ग्रोथ में हेल्प कराता है। तो इसे हम बोल सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन जो क्लिम्बिंग में हेल्प कर रहा है। क्लिम्बिंग मतलब चढ़ाई करना। ऐसे प्लांट जिनको ऊपर तक चढ़ना होता है, जो बेल वाले प्लांट होते हैं, उनको ऊपर तक पहुंचाने में टेंड्रिल आपका हेल्प करता है। देखते हैं, सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिलेंडर है, मतलब पतला सा है, और स्पाइरली कॉइल होता है। फॉर्म फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ये कहाँ से अराइज होंगे, आपके एक्सिलरी बर्ड से। दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब। ये प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, गॉड्स जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ये बहुत ही हैवी से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको जनरली सॉइल में मिल जाएगा, उनके पास आपको टेंड्रिल के मॉडिफिकेशन दिख जाएंगे। एंड लास्ट वन इज ग्रेप वाइन। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन आपने क्या पढ़ा, स्टेम टेंड्रिल का, जिसमें स्टेम अपने आप को एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करा रहा है ताकि प्लांट को वो हाइट पर चढ़ाने के लिए हेल्प करे। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोक्लेड। फिलोक्लेड क्या है, ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जिसमें स्टेम अपने आप को लीफ के फॉर्म में मॉडिफाई कर रखा है। सो स्टेम टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन के बाद हमको नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ना है, वो क्या है आपका फिलोक्लेड। 3 वर्ड आपको इससे मिलते जुलते मिलेंगे, कौन कौन से, फिलोड, क्लैडोड एंड फिलोक्लेड। ये तीनों टर्म्स आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। फिलोड क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसमें लीफ मॉडिफाई हुई है। बाकी दो क्लैडोड एंड फिलोक्लैड क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो फिलोक्लेड क्या है,
फिलोक्लेट क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर ली है। स्टेम लीफ में क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि कुछ ऐसे एरिया पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, डेजर्ट एरिया में, बट वहाँ पर भी प्लांट को क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो उसमें कुछ ना कुछ अडॉप्टेशन प्लांट को शो करना पड़ेगा। तो ये है उसका अडॉप्टेशन। क्या कि स्टेम ने क्या किया? अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर लिया है। तो लीफ का क्या हुआ? लीफ ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया है? थिन निडल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पाइन में। क्यों? क्योंकि लीफ के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द पोर नोन एज स्टोमेटा। तो लीफ क्या करती है? मोर देन 90% वाटर जो है अपना लॉस कर देती है थ्रू द ट्रांसपिरेशन। और डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया? लीफ को रिड्यूस कर दिया गया स्पाइन में, कांटे लाइक स्ट्रक्चर में, और स्टेम ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? लीफ में कन्वर्ट कर लिया। कैसे लीफ? बिल्कुल फ्लैट से आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, ग्रीन कलर का सिलेंड्रिकल फ्लैट स्ट्रक्चर दिख जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब जिसके अंदर वाटर का अमाउंट है। तो देखते हैं फिलोक्लेट क्या है। इट इज़ अ ग्रीन फ्लैटेंड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। ग्रीन फ्लैटेंड मतलब पतले पतले, और फ्लैशी मतलब उनके अंदर वाटर का अमाउंट अच्छा खासा है। सिलेंड्रिकल स्टेम, सिलेंड्रिकल मतलब आपका शेप होता है सिलेंड्रिकल, और एक होता है सिलेंडर। इस सिलेंडर का मतलब होता है बहुत ही पतला सा, और इस सिलेंडर का मतलब होता है आपको शेप दे रहा है कुछ इस फॉर्म में। तो ये कैसी होती हैं? आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। फाउंड इन सम पार्ट ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब वही आपके ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में दो आएंगे, एक ओपेंशिया और दूसरा क्या आएगा आपका? यूफोर्बिया। अगर आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा तो दो तरह का देखा होगा, एक ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, और एक आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो ये वाला फॉर्म क्या था? ओपेंशिया का था, और इस तरह का फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? यूफोर्बिया का हो जाएगा। तो ये दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज स्टोलन। स्टोलन क्या है? एक्चुअल में स्टेम के बेस पे, या कह लो बेस जो कि अंडरग्राउंड है, वहाँ से क्या होता है? एक लैटरल ब्रांच निकलती है। रूट नहीं, वो क्या है? स्टेम है। अंडरग्राउंड से स्टेम के बेस से क्या है? एक लैटरल ब्रांच निकलती है जो कि धीरे धीरे ग्रो करती है, बट क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जैसे वो ग्रो करती है, सपोज एक आपका प्लांट है, ठीक है, इसके बेस से अंडरग्राउंड से क्या करेगी? एक स्टेम निकलेगी। अब ये बिल्कुल न्यू स्टेम है तो बहुत ही पतली सी होगी। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा और ये और ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे क्या करेगी? आर्क डाउन होने लगेगी, मतलब बेंड करने लगेगी, और फिर से क्या करेगी? नीचे आ जाएगी सॉइल के कॉन्टैक्ट में। जैसे ही सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगी, क्या करेंगे? यहाँ पे रूट सिस्टम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉइल होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, तो क्या होगा? जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आई, इसमें फिर से क्या होगा? रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और यहीं से क्या होगा? एक आपका नया प्लांट निकल आएगा। फिर से यहाँ पे नीचे से अंडरग्राउंड से एक लैटरल ब्रांच निकलेगी जो कि ऊपर जाना चाहेगी, बट क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है तो ग्रेविटी के इफेक्ट से फिर से वो क्या करेगी? आर्क डाउन हो जाएगी, और फिर से वो क्या करेगी? जैसे ही सॉइल कांटेक्ट में आएगी, एक नया रूट बनाएगी और वहाँ पे एक नया प्लांट आ जाएगा। अगर आपने घास जो आपके लॉन में लगी होती है उसको कभी निकाला होगा तो कभी सिंगल प्लांट निकल करके नहीं आता है, बल्कि पूरी एक लेयर निकल के आती है चेन के फॉर्म में। जब भी कभी घास देखा होगा आपने, देखने को तो आपको अलग अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन कभी भी आप उसको निकालोगे तो वो क्या है? एक्चुअल में नीचे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है और आपस में ही इसी तरह फॉर्म हुए हैं, लेयर की तरह। तो ये क्या था? एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन, जिसमें क्या होता है? स्टेम के बेस से अंडरग्राउंड से एक स्टेम निकलती है लैटरली, जो कि ग्रो करती है ऊपर अपवर्ड की तरफ, फिर वो आर्क डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, और फिर से वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। जैसे सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगी, वहाँ पर फिर से रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाएगा, और सेम प्रोसीजर अपने आप को रिपीट करेगा, और ऐसे पूरी लेयर में आपको प्लांट देखने को मिल जाएंगे। ये क्या था? स्टेम का मॉडिफिकेशन दैट इज स्टोलन। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका सकर, बनाना प्लांट। अगर एक एग्जाम्पल दें, एग्जैक्ट तो नहीं बट अगर आपने कभी स्नेक प्लांट देखा होगा, घर में कभी लगाया होगा, वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। आप एक स्नेक प्लांट लेके आओगे और उसको ग्राउंड में लगाओगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि उसके कई सारे आपको प्लांट देखने को मिल जाएंगे। कैसे? इसमें क्या होता है, सेम वही है कि अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट से एक स्टेम अराइज होगी लैटरली और फिर वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी और एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। देखते हैं क्या है। द लैटरल ब्रांच दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम के अंडरग्राउंड पार्ट से एक और स्टेम निकल करके आएगी। इट ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल, पहले ये थोड़ा सा हॉरिजेंटली ग्रो करेगी, उसके बाद क्या करेगी, फिर ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेगी एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू अ लीफी शूट, और वहाँ से एक और प्लांट का इजाद हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपका बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, ये तीन हैं, ठीक है। स्टोलन और ये आपके सकर दोनों एक जैसे ही देखने को मिल जाएंगे। स्टोलन एक बार रीड करते हैं। सिलेंड्रिकल लैटरल ब्रांच दैट अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड एंड टचेस द ग्राउंड। इसमें क्या हो रहा था कि ये निकल तो रही थी लेकिन ये फिर से डाउनवर्ड ग्रो कर जा रही थी और फिर से वहाँ से एक नया पेड़ आ रहा था, बट सकर में ऐसा नहीं था। सकर में एक ही यहाँ पे स्टेम निकल के आ रहा था जो कि अपवर्ड ग्रो कर रहा था। अब ये डाउनवर्ड ग्रो करके फिर से टच नहीं करेगा। क्लियर है? तो सकर आपका डन। देन है आपका थॉर्न। बहुत ईजिली आपने देखा होगा प्लांट्स में थॉर्न क्या है, कांटा देखने को मिल गया होगा। अगर रोज प्लांट सबके घर में होता है या फिर लोग ने देखा होगा, उसमें भी आपको क्या दिख जाएगा, स्टेम के पास एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख जाएगा, दैट इज थॉर्न। क्या है? वुडी, हार्ड होता है, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। स्टेम में आपके बर्ड्स होते हैं नोड के पास, वहाँ से क्या हो रहा है, थॉर्न डेवलप हो रहा है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ये प्लांट का अपना अडॉप्टेशन है। कहाँ से? कि कोई उनको चढ़ने वाला एनिमल आकर के खा ना जाए, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या किया है, अपने स्टेम में मॉडिफिकेशन ऑफ थॉर्न कर लिया है, कांटे लगा लिए हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका ये पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट ऑफसेट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से समझते हैं। ऑफसेट क्या है? एक्चुअल में कुछ वाटर प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये ऑफसेट आपको देखने को मिल जाएगा। होता क्या है, स्टेम में आपने पढ़ा होगा कि स्टेम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका नोड और एक होता है आपका इंटरनोड, जो कि दो नोड्स के बीच में आता है। नोड्स आपका क्या है, एक ग्रोइंग पॉइंट है जहाँ पे नए नए लीव्स, फ्लावर, ये सब अराइज होंगे या ब्रांचेस यहाँ से अराइज होंगी। और इंटरनोड क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो क्या करेगा कि दो ब्रांचेस को, अगर एक ब्रांच यहाँ पे निकलती है और एक ब्रांच यहाँ निकलती है, तो इन ब्रांचेस के बीच में क्या करेगा, एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा, ताकि ये ब्रांचेस जो हैं अपने में अच्छे से एक्सपेंड कर सकें और सनलाइट में एक्सपोज हो सकें। जितना बड़ा इंटरनोड होगा उतने ज़्यादा ही ब्रांचेस एक्सपोज हो पाएंगी सनलाइट में या फ्रीली रह पाएंगी। बट ऑफसेट में क्या होता है, जो इंटरनोड होता है ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाता है। इतना शॉर्ट हो जाता है कि जो नोड्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं और एक ही नोड से कई सारे लीफ आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये नोड है तो यहीं पे आपको बहुत सारी लीफ देखने को मिल जाएंगी और इनके पास इंटरनोड और शॉर्ट होगा तो इसके ऊपर एक और लेयर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑफसेट में यही होता है, जहाँ पे इंटरनोड बहुत शॉर्ट हो जाते हैं और नोड आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ लीफ बन जाता है। देखते हैं क्या है। इट इज़ अ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड में कैसा होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। एंड ईच नोड बेयर अ रोस्ट्री ऑफ लीफ। दो टर्म यहाँ पे नए आए हैं, क्या? एक है रोस्ट्री ऑफ लीव्स और दूसरा क्या है, टफ्ट ऑफ रूट। जब इंटरनोड शॉर्ट हो गए और नोड आपस में ओवरलैप कर गए
तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफ आपके अराइज हो जाएंगे। एक ये हो गया। अब इसके ऊपर एक और इंटरनोड होगा, नोड होगा, उस पर भी कई सारे लीफ होंगे। तो जब कई सारे लीफ एक ही पॉइंट से सर्कुलर मैनर में आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्ट्री ऑफ लीफ, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देन टफ्ट ऑफ रूट, ये क्या होता है? जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ रूट दिखने को मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टफ्ट ऑफ रूट। तो ये क्या था? ऑफसेट, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आई होप यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। बस दो बात का ध्यान रखना है, क्या कि इंटरनोड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गई हैं, जिसके वजह से नोड क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई हैं। एंड लास्ट पार्ट इज क्लैडोड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए, क्लैडोड क्या है? आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिसमें स्टेम अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर ली है। रीज़न सेम रीज़न, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी बट ट्रांसपायरेशन को रोकेंगी। फिर लोड आपने यहाँ पे देखा था, ये है आपका फिल लोड, जिसमें भी क्या होता है? स्टेम ने अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर लिया था। और ये क्या है? आपका क्लैडोड, जिसमें स्टेम अपने आप को लीफ में मॉडिफाई कर रखा है। बट डिफरेंस क्या है? क्लैडोड आपका एक ही इंटरनोड लॉन्ग होता है, मतलब ये रहा आपका स्टेम, इसमें से आपने स्टेम ने क्या किया? अपने आप को लीफ में मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे क्या है? एक ही इंटरनोड लॉन्ग है, ये नोड था, यहाँ से लीफ आई, फिर ये हो गया, स्टेम मॉडिफाई कर लिया। तो क्या ये एक इंटरनोड लॉन्ग है, बट आपका फिलोड क्या था? फिलोक्लैड, वो कई सारे इंटरनोड उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्लैडोड और फिलोक्लैड दोनों ही स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिसमें स्टेम ने अपने आप को लीफ में कन्वर्ट कर लिया है। और क्यों कर लिया है? ताकि वो वाटर का लॉस रोक सकें। ये दोनों ही प्लांट कहाँ पाए जाएंगे? एरिड रीजन में, ऐसे रीजन में जहाँ पे वाटर की कमी है। देन जो लास्ट था वो आपका फिलोड, वो क्या था? लीफ का मॉडिफिकेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब लीफ का स्टार्ट करते हैं।